हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की जीके डिस्कस करते हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब हमने डिस्कस करने वाले जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुए ना, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। ये असल में इसका टाइटल भी हो सकता था, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट ये सारे के सारे मामले कब हुए जानते हो? वही नेशनल कांग्रेस तो के बारे में इम्पोर्टेंट तो रहे। पार्ट 82 रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं, सारे के सारे एक एक करके। हमने तो नेशनल कांग्रेस के बारे में आपको बताया था, फिर रिवाइज भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। नंबर 1 पर क्या रहे? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल केम टू इफेक्ट ऑन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में ये इफेक्ट हुए? ध्यान में रखिएगा, ये जो इफेक्ट हुए ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, असल में पार्टीशन ऑफ बंगाल की शुरुआत जो है वो 1905 में। ध्यान में रखना ये कौन सी ईयर में ये जो कि इफेक्ट टू केम टू इफेक्ट ऑन व्हिच ईयर, वो भी 1905 से इफेक्ट हुए। क्लियर? एग्जैक्ट डेट बता दूँ, वो है 16 अक्टूबर की बात है, ध्यान में रखिएगा। फिर हमने बात करी जो 1906 रहे, वो जो सेशन किसने अटेंड करी थी? वो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ध्यान में रखिएगा 1905 सेशन वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो कि प्रिजाइड करी थी। 1905 सेशन, सॉरी 1905 तो 1905 नहीं, माफ़ करिएगा, कौन सी रहे 1905 में, जो कि बता देता हूँ, ये था 21st सेशन। कौन से रहे? 21st सेशन। किसने होल्ड कर रहे थे? वो था जो गांधी जी के जो गुरु था, कौन था? जो यस जी के गोखले। कौन सी सेशन था? बनारस सेशन। बनारस सेशन, ध्यान में रखिएगा, बनारस सेशन। एंड ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के एगनेस्ट में इन्होंने थे, ध्यान में रखिएगा। इसी ईयर में यानी 1905 में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुए। इम्पोर्टेंट है बनारस सेशन एंड गोपाल कृष्ण गोखले था। फिर बात करें, ये तो रहे 21st सेशन। फिर 22nd बताना, 22nd सेशन वो था दिसंबर। ये सारे के सारे सेशन जो है ना, असल में आपको दिसंबर में ही देखने को मिलने वाले। 1906 में, ध्यान में रखना 1906 सेशन ये किसने होल्ड कर रहे थे? वो था दादा भाई नौरोजी, दद्दू भाई नौरोजी, ध्यान में रखिएगा। फिर 23 सेशन ये भी दिसंबर की बात है। दिसंबर 1907 में ये जो कि किसने प्रेजेंट कर रहे थे? वो था रास बिहारी घोष, ध्यान में रखिएगा। एंड इसी ईयर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जो कि दोनों हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। यस इसी ईयर रास बिहारी घोष ने ये प्रेजेंट कर रहे थे। कौन सी सेशन पूछे तो वो था सूरत सेशन। क्लियर इतनी सी बात। फिर 23rd हमने डिस्कस करी। 24th बताना, 24th जो नंबर है वो भी दिसंबर 1908 की बात है। यस ये भी सेशन होल्ड कर रहे थे रास बिहारी घोष, वो था माड्रास सेशन, ध्यान में रखना। एंड ये जो दादा भाई नौरोजी 22nd रहे, दादा भाई नौरोजी, ये था कलकत्ता सेशन, ध्यान में रखना इतनी सी बात। फिर मुझे बताना और भी काफ़ी रहे। फर्स्ट ओमियन बताना, फर्स्ट ओमियन करते वो 32nd वाला एडिशन जो कि होल्ड कर रहे थे, यानी 32nd जो INC सेशन था ये है 1917 की बात है। कौन सी सेशन? कलकत्ता सेशन। किसने रहे? वो है अन्नी बेसेंट। होम रूल लीग किसने ली थी? वो था अन्नी बेसेंट। और एक रहे, बताना इनका नाम। फिर बात करें जो 39 सेशन जो बेलगांव सेशन रहे, 39 सेशन किसने जो कि होल्ड कर रहे थे? वो था MK गांधी, महात्मा गांधी। 39 सेशन, कौन सेशन? बेलगांव सेशन। कौन सी ईयर? 1924। फिर 1925 आते आते 1925 में कौन सी सेशन हुए? वो भी सरोजिनी नायडू ने कानपुर में एक सेशन करी, जिसका प्रेजाइड करी 1925 में, फर्स्ट इंडियन वुमेन। क्लियर इतनी सी बात ना? अब मुझे बताना INC की शुरुआत कब हुई? फिर से वही क्वेश्चन, यस हमने बस बार बार रिवाइज कर लेंगे इसी में। बहुत ही कम समय में, आपको तो ये पता ही होगा ना, बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करते रहते, बट जितना भी टू द पॉइंट हमने डिस्कस करते रहते। इसके शुरुआत हुए 1885 में। कौन सी प्लेस में? बस आपको बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना। वो था WC बनर्जी ने फर्स्ट टाइम जो कि प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट सेशन था वो था बॉम्बे सेशन, बट स्थापना करी थी किसने? वो है AU ह्यूम, अलान ऑक्टावियन ह्यूम 1885 में। फिर 1800 कौन सी प्लेस में? वो था बॉम्बे सेशन। बॉम्बे में जो तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 72 डेलीगेट के साथ वो सेशन करवाया गया था। खत्म।
1986 आते आते वो जो सेशन होल्ड करी थी वो था दादा भाई नारोजी ने, दादा भाई नारोजी कलकत्ता सेशन था। फिर 1887 आते आते कौन सी सेशन रहे, ये था जो कि फास्ट जो कि मुस्लिम होल्ड कर रहे थे, जो कि बदरुद्दीन तायब जी था, वो था मद्रास सेशन। फिर 1888 में कौन था, वो था फास्ट ब्रिटिशर्स, वो था जॉर्ज यूल था, वो इलाहाबाद सेशन फास्ट ब्रिटिशर्स था। फिर 1889 आते आते ये जो सेशन होल्ड कर रहे थे वो था विलियम विडबर्न बॉम्बे सेशन। खत्म ना सारे के सारे। मुझे बताइए जो नेशनल आंथेम रहे वो कौन सी सेशन में बोला गया था, वो था 1896 कलकत्ता सेशन में रहीमतुल्लाह एम साहिनी इन्होंने जो कि प्रेजाइड कर रहे थे। ये नेशनल जो माफ़ करिएगा, नेशनल असल में नेशनल सॉन्ग बोला गया था, नेशनल सॉन्ग, बट नेशनल आंथेम भी पूछा जाए तो वो भी पूछा जा सकता है 1911 में। नेशनल आंथेम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। एंड ये जो नेशनल सॉन्ग रहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। ये सेशन तो हमने डिस्कस करना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुए। फिर देखते हैं बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट जो रहे वो भी 1905 में शुरुआत करवाया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि केम इनटू द इफेक्ट जो कि 1905 में, अक्टूबर 6 1905। द डिवीजन वाज अनाउंस बाय द लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये अनाउंसमेंट करवाया गया। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑन द जुलाई 20 1905 में, एंड इन्वॉल्व द सेपरेटिंग द predominantly Muslim eastern एरिया फ्रॉम दी प्रोमिनेंटली हिंदू वेस्टर्न एरिया एंड देन द बंगाल। बस इनका फुल में ये लड़ न लगाना नहीं चाहिए, गधा होगा तो अच्छी बात होना चाहिए, गधा गर्जन। क्योंकि वो इंडिया को क्यों आए थे, वो लूटना, इनका मेन उद्देश्य लूटना था। ध्यान में रखिएगा, बट इन्हें हमें लड़ लगा रहे। अगर ऐसे हो सकता है कि एक कोई भी एक्ट आ जाए, इनके आगे जो लड़ रहे वो हटाकर एक गधा टाइटल दी जाएगी, गधा गर्जन होकर, बस कैसे भी करके। अनाउंसमेंट ये 20 जो कि 1905, इफेक्टिव डेट जो कि ये अक्टूबर जो कि 16 1905 में। वाइसरॉय जो कि ये कर्जन रहे, कौन सी कर्जन, ये कर्जन, कोई लॉर्ड नहीं है। पर्पज क्या है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड क्लेम टू द एंड देन द administrative convenience and then what it is the seen in the way and then the undermine the political influence and then the educational the middle class Bengal। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, on which date resolution to boycott British goods was जो ब्रिटिश गुड्स को boycott was adopted in a meeting INC कौन सी सेशन में जो कि ये अडोप्टेड करवाया गया, वो भी था 1905 सेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7 अगस्त 1905 सेशन में। ध्यान में रखिएगा ये INC मीटिंग हुए एंड इसमें जो कि ये बॉयकॉट करवाया गया, ये कलकत्ता सेशन था। क्लियर इतनी ऐसी बात। 1905 में कौन जो कि होल्ड कर रहे थे, वो था जो गोखले रहे, वो था बनारस सेशन, बट ये जो मीटिंग हुए थे वो कलकत्ता में। ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि एग्नेस्ट जो ब्रिटिश था, जो पार्टीशन ऑफ एग्नेस्ट में जो था वो मीटिंग जो कि कलकत्ता में हुए थे। फिर बात करें किसके बारे में, बस देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ये रिजोल्यूशन जो कि टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स वाज नॉट जो कि फॉर्मली जो कि अडोप्टेड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान में रखिएगा, जो कि अडोप्टेड इन जो कि कांग्रेस एंड देन सेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट बट रैदर वाज द प्रोक्लेम्ड एंड देन द ये 1907 जो कि अगस्त 7 देख सकते हो कलकत्ता टाउन हॉल में हुई थी। फिर हमने बात करें किसके बारे में, जो मुझे ये बताना और क्या रहा है। फास्ट जो स्वराज की डिमांड करी थी किसने 1906 में, बताना, वो था दादा भाई नारोजी, फास्ट डिमांड करी थी। फिर हमने बात करी तो और भी काफ़ी सारे सेशन के बारे में याद आ रहा है मुझे, जैसे कि क्या रहे, जो महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करी ना, वो बेलगाम सेशन होल्ड कर रहे थे, बेलगाम सेशन महात्मा गांधी जो कि 1924 में। फिर 1925 में सरोजिनी नायडू था। मुझे बताना सुभाष चंद्र बोस 1938 1939, ये 38 था जो कि क्या था हरिपुर सेशन, हरिपुर अभी के टाइम में गुजरात में मिलने वाला है। एंड ये था त्रिपुरा सेशन, त्रिपुरा अभी के टाइम में आपको मध्य प्रदेश में रहे। क्लियर इतनी सी बात। पटाभी सीतारामैया इसके एग्नेस्ट में था। देखते हैं आगे।
हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे, वो था लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन 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 डी इज द राइट आंसर। ये कर्जन नहीं, कर्जन, स्पेलिंग भी ज़्यादा करेक्ट नहीं है, ये है कर्जन राय। सो एंड बात करें इनकी जो टाइम पीरियड रही वो है 1899 से लेकर 1905 तक था। क्लियर। एंड फिर इसके बाद जो है वो है मिंटो, लॉर्ड मिंटो, 1905 से लेकर 1910 तक रहे, 1910 ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद जो देखने को मिलने वाला है वो है हार्डिंग की था, हार्डिंग की था, यानी 1910 से 1916 तक था। फिर इसके बाद वो था चेम्सफोर्ड, जो मंटेकू चेम्सफोर्ड, पता ही होगा ना आपको, जो मंटेकू चेम्सफोर्ड गांधी जी को एक क्या कह दिया था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ये है चेम्सफोर्ड, ध्यान मंटेकू चेम्सफोर्ड, वो है 1900 ये कितने की ख़त्म हुई है, 16 में है ना, 16 से लेकर जो कि 1921 तक थे। ध्यान में रखना, अभी पता चल गया ना, ये लॉर्ड कर्जन रहे। क्लियर, इन्होंने थे और इन्होंने बंगाल पार्टीशन करवाई थी। इसके बाद कौन आने वाला है, वो हार्डिंग, इसके बाद जो कि लॉर्ड मिंटो रहे। लॉर्ड कर्जन वाज था जो कि गवर्नर जनरल ऑफ द लॉर्ड नहीं, जो कि गवर्नर जनरल जो कि वाइसराय ऑफ इंडिया एंड इन द टाइम ऑफ द पार्टीशन बंगाल 1905 ही अनाउंस द पार्टीशन इन जुलाई जो कि 1905 में, व्हिच केम टू इफेक्ट द अक्टूबर 16 टू 1905। ध्यान में कर, तो आगे देखते हैं। नंबर 4, द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर, मुस्लिम लीग के जो फाउंडर हुए वो 1906 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में वो था जो कि दादा भाई नौरोजी के टाइम में, ध्यान में रखिएगा, जो कि ढाका बांग्लादेश में ये फॉर्मेशन हुए। 30 दिसंबर ढाका कहाँ रहे, ढाका अभी के टाइम में बांग्लादेश में रहे, ढाका बांग्लादेश में। देखते द मुस्लिम लीग जो कि एस्टेब्लिश ऑन दिसंबर 36 जो कि 1906 में, इमर्ज आज द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और जो कि ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिटिश एंड देन, ध्यान में रखिएगा सारे देखते हैं आगे। इन विच सेशन आईएनसी स्प्लिट इनटू द टू पार्ट में डिवाइडेड हो गया, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट में। 1907 सेशन कौन सी था, ये था सूरत सेशन, ध्यान में रखना, आईएनसी स्प्लिट हो गया था वो सूरत सेशन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सूरत सेशन। क्लियर, तो सूरत स्प्लिट जो कि जिसे कहा जाता है ये है 1907 में हुआ था। कौन सी प्लेस में, हेल्ड एट जो बैंक ऑफ ताप्ती रिवर में, बैंक ऑफ ताप्ती जो रिवर रहे ना इसी के किनारे। एक्सट्रीमिस्ट एंड देन एक्सट्रीमिस्ट को किसने लीड कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट वो था तिलक लाल बालपाल, ये था। एंड मॉडरेट जो था, मॉडरेट को वो जो लीड कर रहे थे वो था गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर, देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी स्प्लिट इनटू द टू मेन जो कि फंक्शन, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट, द सूरत स्प्लिट कहा जाता है डिसंबर 1907 एंड दिस स्प्लिट वाज द ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद द एक्सट्रीमिस्ट जो कि पुशिंग फ्रॉम द फॉर द मोर रेडियल गोल्स लाइक द स्वराज एंड द बॉयकॉट। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, व्हिच ईयर बंगाल पार्टीशन वाज अनाउंस, बंगाल पार्टीशन जो अनाउंस कर पाया गया था कौन सी ईयर में, ये तो हमने डिस्कस कर ली, वो था कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डिवाइडेड आईएन जो कि बंगाल पार्टीशन ये था जो कि 2011 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2011। ये 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कहाँ रहे, 6 क्वेश्चन भूल गया बस, ध्यान में रखना। देखते हैं जो भी रहे डिस्कस कर लेते हैं, वो था 2011 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। किसके टाइम में, वाई हार्डिंग के टाइम में। हार्डिंग की कार्यकाल कौन सी ईयर से रहे, 1910 से जो कि 1916 तक रहे। इसके बाद जो कि चेम्सफोर्ड की देखने को मिलने वाला है, ध्यान में रखना। एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो है दिसंबर 12 की बात है। क्लियर इतनी सी बात। तो देखते हैं जो कि अनाउंस है जो कि 1905 देन द वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन ऑन द 20 जो कि 1905 द पार्टीशन ऑफिशियली जो कि वेंट इनटू द इफेक्ट ऑन द जो कि 16/1905 एंड सेपरेटिंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रोविंसेस को अलग रखना इसका मेन उद्देश्य था। नंबर 8, किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में विजिट करी थी, वो था 1911 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1911, जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किंग जॉर्ज भी केम टू द इंडिया इन 1911 में फॉर द दिल्ली दरबार के लिए, वेयर ही एंड हिज वाइफ क्वीन मैरी
विजिट करी थी, वेयर प्रोक्लेम्ड एंड देन द एम्पायर एंड देन द Empress of India, and this was his second visit, his first being the 1905 as the Prince of Wales. Next, number 9, who was the accused in attempt to murder Harding और दिल्ली बॉम्बे केस में किसने मर्डर करने के लिए अटेम्प्ट करी थी, वो था, काफ़ी लोग तो इसमें रहे, इनमें सब कौन रहे, बसंत कुमार वैद्य, ये तो नहीं है, रास बिहारी बोस है क्या, रास बिहारी बोस राय, बिस नहीं बोस, रास बिहारी बोस, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। रास बिहारी बोस थे, और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे बसंत कुमार रहे, बसंत कुमार वैद्य नहीं है, बसंत कुमार वैद्य वो तो कैलीग्राफर रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अलग है, क्लियर। एंड बस इतना ही ध्यान में रखना। देखते हैं आगे, रास बिहारी बोस जो कि बसंत कुमार वैद्य वेयर द मेन जो कि रिवॉल्यूशनरी इन्वॉल्व इन 1912 बॉम्बे अटेम्प्ट एगेंस्ट द वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के एगेंस्ट में, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं आगे एंड सेशन एंड करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अभिनव भारत, भारत की फाउंडर रहे विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, क्लियर। कौन सी प्लेस में इन्होंने स्थापना करी थी, वो था लंदन में 1906 में। देखते हैं, अभिनव भारत जो कि सोसाइटी, यंग इंडिया सोसाइटी वाज एन इंडियन जो कि इंडिपेंडेंट सीक्रेट जो कि सोसाइटी फाउंडेड बाय द विनायक दामोदर सावरकर, हिज वर्ड जो कि ब्रदर जो कि था गणेश सावरकर के द्वारा 1904 में। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, आपके दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।